शिव धनुष विशाला मेली अमुख अमुख और माला। धनुष न तोड़ा जाए और जानकी का विवाह उसके साथ कर दिया जाए। यह लाल सा मगन सब लोग अब्बर सावरो जानकी जो। तो धनुष न टूटता और विवाह कर दिया जाता, और ना धनुष टूटता न ये आपत्ति आती। धनुष टूटा है, ये बेटे ठीक नहीं है, ये अनुचित है। कौन क्या कहना चाहती हो? बिल्कुल यहीं पर कहना चाहते हैं, यहीं पर जो समाधान है वो देना चाहते हैं। और लोगों को इस तरह घुमाओ ना, ये सब बिग लोग बैठे हैं, इनकी आप यात्रा कराइए पर ठीक वाली कराइए। अब फिर एक बात निकल करके आ गई, इन्होंने कहा कि अगर धनुष का टूटना अच्छा होता तो सीता इसका विरोध न करती। ये इन्होंने कहा। अब ईमानदारी से जरा ये बतावें कि जो सीता ने कहा है वो धनुष टूटने के विरोध में या कहा है कि और कोई बात आ? कभी कभी कुछ पढ़ा लिखा करिए महाराज। आप यात्रा तो करते हैं पर आप केवल अपनी बात बना करके छोड़ देते हैं। यथार्थ क्या है उसको भी तुम आप कहिए ना। अच्छा, सीता ने अगर ऐसा कहा है कि हाय तात दारुड़े हाथ ठानी असमुझत नहीं कछु लाभ न हानि। ईमानदारी से बताइए कि ये धनुष टूटने का विरोध कर रही हैं सीता। आप सभी मानस पढ़ने वाले लोग बैठे हैं, ये क्या धनुष टूटने का विरोध कर रही है सीता? अगर कह रही है आहतात दारुणे हठ ठानी असमुझत नहीं कछु लाभ न हानि, ये धनुष टूटने का विरोध है ना। आप सभी लोग मानस पढ़ने वाले हैं और इनको भी कह दो तो अयोध्या आवे तो हम वहां इनको पढ़ाएंगे। इनको कहा ये धनुष टूटने का विरोध नहीं है ना। अगर धनुष टूटने का विरोध सीता करती तो सीता ये ना कहती कि बार बार, काटना जरा हमारी बात को, बल पड़ेगा, बार बार बिनती सुन मोरी अकरहु चाप करुता अति थोरी। अगर टूटने का विरोध सीता करती, धनुष के टूटने का विरोध अगर सीता करती तो बिनती बार बार करके ये ना कहती कि इस चाप की गरुता को थोड़ी कर दो। और जब चाप की गरुता को थोड़ी कर दोगे तो तोड़ने वाला सहज में इसको तोड़ देगा तो हमारा विवाह संपन्न हो जाएगा। अब बताइए कहां विरोध हो? इसलिए बहु विचार करके प्रयोग करो। अच्छा, सीता अगर ऐसा कह रही हैं तो क्यों कह रही हैं? विचार यहां पर करिए आप। इसका भी मैं समाधान करता हूं। समाधान ले हमसे, इसका भी समाधान। अगर सीता ऐसा कह रही हैं कि आहे तात दारुण हठ ठानी, तो ये धनुष टूटने के विरोध में नहीं है। ये किस बात में यह सीता कह रही है? इसलिए कह रही हैं कि कहां धनुकुल शिव चाही कठोरा, कहां धनुकुल शिव चाही कठोरा, अब कहां श्यामल मृदुगात किशोरा। सीता इस बात में आ कह रही हैं कि कहां धनुष वज्र के समान, अब कहां तोड़ने वाले इतने सुकुमार। इसलिए सीता कह रही है कि है तात दारुण हठ ठानी असमझत नहीं कछु लाभ न हानि, पर इस बात का विरोध नहीं कर रही कि ये धनुष न तोड़वाया जाए। इस बात का विरोध थोड़ा है। चलो बढ़िया निर्णय हो जाए। इस बात का विरोध होता तो सीता ये थोड़ा कहती सुन तो लियो, इसकी करुणा थोड़ी कर दो। अच्छा हमारी तो सुनो। हाँ, इसलिए धनुष का टूटना अच्छा है। जानकी जी
ये दुख प्रकट कर रही। आहा तात दारुण हट ठानी, ये क्या है? हमारे पिता ने जो ये दारुण प्रतिज्ञा कर ली है, ये ठीक समझती नहीं कचुला बुनहानी। क्योंकि गौरा पूजन के लिए जब गई तो मनवांछित वर की घोषणा तो पहले ही हो गई थी। नारद वचन सदा सुचि साचा, असो पर मिल है जाहे मनु राजा। वही पर मिलेगा। ऐ जानकी, नारद जी ने जो कह दिया और जो तुम्हारे मन में बसा है वही, तो धनुष तोड़वाने की क्या आवश्यकता थी? मन जाहे राजो मिले सो पर, सहज सुंदर सामरो। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया। तो पर धनुष तोड़वाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और देखो दुख हो रहा था जानकी जी को, तो जानकी जी को सुख कब मिला? सुमिर सिय नारद वचन, ध्यान देना, सुमिर सिय नारद वचन उपजी प्रेम पुनीत। वो तो प्रेम पहले ही कर बैठी थी उस सामरे से, ध्यान देना। और कहीं धोखे से किसी राजा से धनुष टूट जाता तो नारद की वाणी का क्या होता? गौरा जी की वाणी का क्या होता? सुमिर सिय नारद वचन उपजी प्रेम पुनीत। पवित्र प्रेम प्रकट हो गए। तो हमारे कहने का भाव कि धनुष अब तुम कह रहे हो कि नहीं, जानकी जी भी चाहती थी। जानकी जी जब जान गई कि हमारा पिता हठी है, तो केवल जानकी जी के ही कहने से थोड़ा टूट गया। चाप समीप अमुख जब आजे, तो नर नारी न सब श्रुकते मनाजे। और जो कच पुण्य प्रभाव हमारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव प्रताप जो कुछ आज हमारा है सब इस पर लग जाए। क्यों? तो ये परोपकार में स्वयं टूटे हैं कि जबरदस्ती तोड़े गए? बात हमारी ये थी कि ये परोपकार में नहीं टूटे, इन्हें तोड़ा गया है बरियाई जबरदस्ती। टूट नहीं रहे थे, लेकिन लोगों ने अपने पुण्य लगा दिए, प्रभाव लगा दिए, प्रतीत लगा दी, विश्वास लगा दिया गया। और जब ऐसा होता है, जबरदस्ती बरियाई है, और जब अनर्गल कार्य होता है तो हम उसका विरोध। ले देखिए, अब आइए जरा थोड़ा सा यहीं पर रुक ले। अच्छा, लोगों ने पुण्य लगा दिया धनुष तोड़ने वाले पर। पुण्य क्यों लगा दिया? कि धनुष टूट जाए। पुण्य क्यों लगा दिया लोगों ने? कि धनुष टूट जाए। ईमानदारी से जरा जितने भी लोग बैठे हो, एक बात पर विचार करो। पुण्य आप अपने तब लगाओगे, अच्छा कार्य होगा तब लगाओगे, कि कोई जबरदस्ती का कार्य होगा तब लगाओगे? भाई, इस समाज में कोई व्यक्ति आकर के कोई जबरदस्ती करने लगे तो क्या आप पुण्य लगाओगे? नहीं लगाओगे। इस समाज में कोई व्यक्ति आकर के अपराध करने लगे तो क्या आप उसके लिए पुण्य लगाओगे? पुण्य आप किसके लिए लगाओगे? जो अच्छा कार्य करने जा रहा होगा। तब लोग कहते हैं कि हे परमात्मा, ऐसी कृपा करना कि इसको कठिनाई ना हो, अकार हो जाए। सही है ना? अब बताओ इनकी बात कहां तक सही है? अब कह रहे हैं कि जबरदस्ती के लिए लोगों ने पुण्य लगाया। इसका मतलब कि पुण्य कभी अपराध होने के लिए लगते हैं क्या?
अगर अपराध होने के लिए पुण्यों का प्रयोग होने लगेगा तो फिर शुभ कार्य होने के लिए कौन से पुण्यों का प्रयोग होगा? बताओ जरा। इसलिए वो बोलो जो, इसलिए सभी लोग चाहते थे कि धनुष टूटे। अब आपने कहा कि धनुष न टूटता अब विवाह हो जाता ना, ऐसा भी नहीं है कि धनुष न टूटता विवाह हो जाता। क्यों? क्योंकि प्रमाण मिलता है कि कहा मुनि सुने नर नाहे प्रवीणा और रहा विवाह चाप आधीना। अब बताओ विवाह किसके अधीन था? किसके अधीन था? वो चाप के। चाप जब तक न टूटता तब तक विवाह कैसे हो जाता? ऐसा नहीं है। एक होता है कार्य, एक होता है कारण। जब तक कोई ना कोई कारण उत्पन्न नहीं होता तब तक संसार का कोई कार्य होने वाला नहीं। अब इनको कौन बतावे? कारण अकार, जब तक कारण नहीं होगा तब तक कोई कार्य नहीं है। इसलिए धनुष का टूटना आवश्यक था। आज धनुष कारण न होता तो वो विवाह कारण न होता। कैसे? इसको भी प्रमाण ले लो। हम तो प्रमाणित बोलते हैं। तात जनक तनया सोई धनुष यज्ञ, धनुष यज्ञ यही कारण होगी। इसलिए धनुष टूटा तो धनुष ना टूटता विवाह ना होता, इसलिए धनुष तोड़ा गया। जब धनुष तोड़ा गया तो विवाह हो गया। जब विवाह हो गया तो आपको कौन सी आपत्ति है? तोड़ने वाला साधारण नहीं है। अरे वो साधारण होता, बताओ वो साधारण होगा जिसके लिए लोगों ने अपने सुकृत लगा दिए हों, जिसके लिए लोगों ने अपने पुण्य लगा दिए हों। क्या वो साधारण होगा? ना, वो साधारण नहीं होगा। और जब वो साधारण नहीं होगा तो प्रमाण मिला कि प्रभु तो चाप खंड महिला रे, देख लोग सब भय सुखारे। अब बताओ साधारण है ना? जब वो साधारण नहीं है तो उसको जान लेना भी साधारण नहीं है। अच्छा, जब वो साधारण नहीं है तो वो फिर कौन हो सकता है? वो वही है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति एको हम बहुश्याम, वही है। अच्छा, जब वही है तो फिर उसको जान लेना क्या साधारण है? नहीं है। तो फिर एक बात ये आती है निकल करके कि जब उसको जान लेना साधारण नहीं है तो फिर उसको जाना कब जाएगा? कब जाना जाएगा? अब इनमें थोड़ा सा हम परिवर्तन करें जरा। एक मार्ग की यात्रा इनको बेटे एक क्षण, चलो कोई बात, एक क्षण मारी भी। ठीक है। बोले बिना कारण के कार्य नहीं होता। क्यों? लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो गया कि बिना कारण, अकारण ही होता है कि नहीं? मानस से प्रमाण थोड़ा हम दे दे, क्योंकि लक्ष्मण ने बात कही तो कहीं रह न जाए। बैरु अकारण सब काहू सो, जो दुष्ट होते हैं वो लोगों से बैर करते हैं, कोई कारण होता है? अकारण ही करते। तो ये न कहो हम तुम्हारी हर बात को बड़ा ध्यान से सुनते हैं और सुनकर उत्तर देते हैं। चलिए, मैं प्रसन्न इसलिए हूं कि आप कम से कम उत्तर तो देते हैं। अब ठीक दो या ना ठीक दो ये विषय अलग है, पर आप उत्तर देते हो, आप जुड़ते हो बहुत, इसके लिए मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूं। ध्यान दीजिए, आपने कहा कि, मैंने कहा कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, तो इन्होंने कहा कि बिना कारण के होता है। बैर अकारण सब काहू सो, ये कौन करते हैं बिना कारण के बैर? जो दुष्ट होते हैं। कौन करते हैं? जो दुष्ट होते हैं वो बिना कारण के बैर करते हैं। अच्छा, एक बात पर विचार करो, दुष्ट कोई कार्य करेंगे, दुष्ट कोई कार्य करेंगे तो क्या आप उनको सिद्धांत मानोगे? नहीं मानोगे। पर जब सज्जन कोई कार्य करेंगे तो आप उनके सिद्धांत
मानोगे। एक पिता के द्वारा अगर अपने पुत्र को कोई बात बताई जा रही है तो महाराज दुष्ट की नहीं सज्जन की बताई जा रही है, क्योंकि सिद्धांत सज्जन की बात का होता है। जैसे मैं दुष्टों की इसलिए प्राथमिकता नहीं दे रहा कि दुष्ट बैर करते हैं तो बिना कारण के करते हैं, ध्यान देना। अब दुष्टों की तो वंदना तक की गई है, दुष्टों की तो वंदना तक की गई है। और आचार्य गोस्वामी जी ने कहा कि बहुरी बंदी खल गण सत भाई, ध्यान देना जरा। तो वंदना की गई है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर दुष्टों की खलों की वंदना की गई है तो क्या आप भी उनकी वंदना करोगे? बताओ, क्या वो वंदनीय हो गए? तो देखो, इनको किसी सज्जन के प्रमाण नहीं मिल रहे, भला ढूंढे, इनको किसी सज्जन के प्रमाण नहीं मिल रहे। इनको अगर कोई प्रमाण मिलते हैं तो वो किनके मिलते हैं? वो दुष्टों के मिलते हैं। अब बताओ, अच्छा दुष्टों में है का दृष्टिपात है? अरे कुछ सज्जन ढूंढो। इसलिए हम कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला साधारण नहीं है। जब साधारण नहीं है तो चक्कर चाहे जितने लगाओ उसको जान लेना भी साधारण नहीं है। बोलो। लक्ष्मण ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले अच्छे लोगों की बात के सिद्धांत बनते हैं और जो गड़बड़ होते हैं उनके सिद्धांत नहीं बनते। कौआ कैसा है, अच्छा है कि बुरा? बायस पली है अति अनुरागा और होई निरामिष कबहू की कागा। कौआ को चाहे जितना मोती चुनाओ, लेकिन जब वो मांस के टुकड़े को देखेगा तो अपनी चोंच का प्रहार करेगा। और सिद्धांत बना काक चेष्टा बको ध्यानम। सिद्धांत बना कि नहीं बना? चेष्टा कैसी होनी चाहिए? कौए की तरीके, ध्यान बगुले की तरीके, है ना? तो ये न कहो ये संसार है जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की मिश्रित है, तो ये तुम्हारे बस का खेल नहीं है बबुआ। अरे सभा से भाग जाओगे। अरे दशरथ के नंदन, अरे परजयो दुखम दरमाही, अरे चरहे भुंदन को फरसा आज बंका है। अरे परिहो दिखाई मुनि कौशिक समेत तू भाई, अरे मरवे मिथेश एक सौर भयंका है। अरे गर्दी मर्दी डारे सगर मनुष्यों को और तुम्हारे खोद सर्व शंका है। एटी न करो तो शपथ तुम्हारे बूढ़े बाप की, अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम न कहूंगा। ज्यादा ललकार लगाने के चक्कर में न पड़ो और ज्यादा उछलबे कूद न करो। हम बार बार बता रहे हैं, बहुत उछल गए। देखो, अब हम इनको बता दे रहे हैं, आप भी बता दो भैया। एक ही धनुष टूटा है तो एक धनुष के टूट जाने से लक्ष्मण से नहीं निपट पा रहे हो। अब अगर कहीं धोखे से ये तखत टूट गया तो लक्ष्मण किनारे हो जाएगा और तखत वाला पहले शुरू हो जाएगा। इनको बता दो का इनका विचार है, अगली बार तखत भी ना कोई दे। इसलिए धीरे से कूदो, अब कहीं धोखे से तखत न तोड़ो, तखत टूट जाएगा तो महाराज बड़ी समस्या है। पर अगर ये तो फिर कोई समस्या नहीं है, तोड़ना है तो इसको तोड़ के दिखाओ, हम जाने। इसलिए महाराज ज्यादा चक्कर में न पड़ो, नहीं जिस समय धनुष थामेंगे, धनुष परवार चढ़ावेंगे, उस समय दिखाई नहीं पड़ोगे, यहाँ से भाग जाओगे जिस तरह धनुष संभालेंगे। अगर पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में धनुष तरकश थामेंगे। ये रघुवंश अक्खड़ है, नहीं जगत की है हमें लज्जा। कुछ देर कर सकते इस समय आपको हो गया है क्या? पकड़ते ही तो जाते हो। अरे जगत के वीर सिंहों को ये फरसा क्या दिखाते हो? ये बढ़िया बात आई कि जगत के वीर सिंह, कितने वीर तुम हो, कितने वीर तुम्हारे बाप हैं, हम सब जानते हैं। तभी लोगों ने कहा ननिहाल की बातें बताना अच्छी बात। अब वो भी नानी से, नानी का तो बचपन बीता है
और नानी से ज्यादा ननिहाल की बातें तुम क्या जानोगे। अरे चमचम चमकती प्रत्यंचान करो में जाओ तब बड़े बड़े वीरों का कलेजा हिल जाता है। रक्त प्यासा जहर का बाण हर सम्रांगण में शत्रुओं को सीने दहलाता है। अरे भागते हैं योद्धा, योद्धाओं की ललकार सुन, अरे चतुर्दिशाओं में निकार छा जाता है। युद्ध की बातें कहां तक बताएं बबुआ, अरे लाशों के लाशों पर खरंजे लगाता है। भी कहने से ये दांत भी खट्टे बनाऊंगा, आज बड़ी शान से खीसे सभा मध्य तो विमान क्षण भर में मिटाऊंगा। सरासन धनुष्मान धर क्रोध कर भक्कुल के स्रोत की श्रद्धा बहाऊंगा। ऐसी ना करो तो फिर सभा में पुकार कहाओ, आज से अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाला कहाऊंगा। अरे खड़ा वही रिश्ता बेटा जो फूटा होता है, और कसम वही खाता ठाकुर जो बिल्कुल झूठा होता है। अरे तुम्हारी तो गणना नहीं, अरे तुम्हारा राग की ढेरी, और तुमका बबुआ पटके माँ हमें लगी है कि तड़ी हम कहा थे रघुवंशी अमरवीर, अभी आपको वीरता का परिचय कराऊं मैं। क्रोध यदि आया तो सत्य ही बताता हूँ, पकड़ कर आज आपको सरयू में डुबाऊं मैं। समझो ना उन क्षत्रिय में जिनका था आपने नाश किया, उनके बद करने की सीखी भुलाऊं मैं। एती ना करो तो फिर सभा में पुकार कहाओ, आज से अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाला कहाऊं मैं। बेटा लखन लाल तुम कहलाते रहो, शास्त्र गर्वित बात होती रहे। अरे चूर कर चिकत्ता, और चूर कर चिकत्ता फेटिल छलाक धर, और लेता लपेट चारों ओर एक फेरे में, और दिक्कत हिल जाते फिर जा दो, और गोल कर तब जात फेरे में। अरे चटक चटक टूटी कमर पीठो, मंदता दिखाई दे अरे के बुझेरे में प्रबल प्रयाण। अरे मारतन सो लखोगे आज तुम्हारे जैसे बच्चे उलोक समलुकते हैं प्रच्छन के अंधेरे में। ये देखता नहीं यदि प्रवेश तो क्षण भर में मजा चखा देता, अरमान मिटा लेता, और हृदय के फरसत की याद भुला देता। ये लेता छीन धनुष फरसा करके संग्राम दिखा देता, उछल उछल के परस दिखाना बाबा अभी भुला देता। ये चीर भी है नियंत्र भी है, अरे जो हट हमने ठानी है, अब आग प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना पानी है। अमर गाता गीत हमारे धरती के सुत मर्दानी, अरे लड़कर कोई छिका न पाया और किसी से हार न मानी। अरे त्रैलोक भ्रमण करके मैंने था इस जग को रण क्षेत्र बनाया, अरे जो विशाल भूधर टकराए हर चूर चूर कर रेत बनाया। विद्युत मेरे अरे अंग अंग में हर मन महान तन फौला दी, अरे मस्तक नहीं झुकाया जिसने उसकी मैंने शान मिटा दी। अरे पूछे लखन निज गुरुवर से क्या मेरी आत्म कहानी है, अब भाई पता चल जाएगा किस दोस्त कितना। ये बस भूल जाऊंगा शान से की नहीं सारा कर मिटा दूंगा, अपने बाणों की घातों से यमपु राम को पहुंचा दूंगा। मुनवर की नाई आते तो मस्तक चरणों में रखता, हे शांत देव हे चंद्र देव कहकर तुरंत पूजा करता, परंतु धर्म खो बैठे हो, हनुमान इसी से धारा है। और नहीं मानोगे बाबा जी तो फिर लड़ना यार बेचारा है। अरे ब्राह्मण जानकर छोड़ रहे बेटे, अरे ब्राह्मण जानकर छोड़ रहे, और ये तो एक बहाना है, और हमसे टकराना खेल नहीं लोहे के चने चबाना है। काय भैया किसी ने सुना है कि लोहे के चने होते हैं? हैं होते हैं क्या? नहीं होते ना, हो सकता है होते हो। अच्छा आपके यहाँ होते हो चाहे ना होते हो, फिर इनके यहाँ होते होंगे। ऐसे न मानेगा लड़का है इसलिए ये बालक है, इसको हम अपना स्वभाव बता, मैं शायद कुछ प्रभाव पड़े। मेरा जीवन कैसा है आप स्वभाव के पहले ये भी मेरा सुना है भाई, ये भी बताना जरूरी है। तो मेरा जीवन पथ कैसा है और मैं किस पथ का रही हूं, ये भी इनको बताना पड़ेगा। आइए जरा इस रस का भी आनंद लेते हुए यात्रा करते हैं। अरे ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये ईमान बेच दूं टुकड़ों में। अरे ये मेरे बस की बात नहीं, अब मैं सच्चे पथ का राही हूं। अरे कह सकता दिन को रात नहीं,
ये परवाह नहीं अगणित बाधाएं, ये परवाह नहीं अगणित बाधाएं। अरे आती है तो माने दो, ये आती है तो आने दो, और ये बाधाओं की शिथिल घटाएं अरे छाती है तो छाने दो। ये उनको चिंता है किसकी जो अपने पथ का रखवाला है, आ तूफान प्रलय झंझारों में जो कभी न झुकने वाला है। अरे मैं आशावादी मानो हूँ, अरे हो सकता कभी निराश नहीं। ये जीवन मेरा दास है लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। मैं अविरल पथ का राही हूँ, मैं अविरल पथ का राही हूँ। कह सकता दिन को रात नहीं, कह सकता दिन को रात नहीं। मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक, मुझको झुकना स्वीकार नहीं, मुझको झुकना स्वीकार नहीं। अरे लक्ष्मण मेरे जीवन में ना जाने कितनी बाधाएं टकराई, ये विघ्न विहुत फिर दले मगर पर कभी निराशा ना आई। कंटिका कीर्ण पथ मिले मगर ये सरिता जे ना जाने कितने, ये उपवन मरुथल मरुद्यान अरु मिलते रहे सदा निर्जल। मैं चला अबाध निरंतर ही, रुक करके मानी हार नहीं। मैं अविरल पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। ये उसी पंथ पर बढ़े चलो। तिवारी जी ठीक है, यहाँ बढ़िया, हम आपसे बहुत संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं। यहाँ भाव कुछ अलग है, नहीं ठीक है, बढ़िया है, हाँ, इसलिए आपने कोई उधार नहीं किया। हाँ तो वैसे ये उसी पंथ पर बढ़े चलो। अरे जिस पर चलते जन साधारण, जिस पर चलते जन साधारण, अब ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया मुनि जी पूछूं इसका कारण। ये मेरा है और या तेरा है, अरे जब इसका कर डालोगे विनाश, तब पथिक अकेले पथ पर ही अरे बढ़ते रहने की प्रबल ये अज्ञात पंथे और अज्ञात लक्ष्य। अरे ये मिलो पथिक अज्ञातों से, और मैं कठिन पंथ का पथिक लला करता नित झंझा बातों से। लक्ष्मण मैंने जीवन में था पद आदर्शों का अपनाया, था कर्मनिष्ठ था धर्मनिष्ठ, जनजीवन से था जुड़ जाना। लेकिन वो अत्याचारी राजा जो अपने मद में फूले थे, अरे मदा सुंदरी को पा करके वो पद को अपने भूले थे। वो ऋषियों की कुटिया में बबुआ मदिरा पी करके जाते थे। इन ऋषियों के विरोध करने पर कुटिया में आग लगाते थे। तब कहाँ छुपे थे लखनलाल, क्यों नहीं सामने आए थे। तब कर में लेकर परशु सदा यमदग्नि पुत्र ही आए थे। वीरों का बाना अति कराल, तुम नहीं जानते लखनलाल, तुम नहीं जानते लखनलाल। तुम नहीं जानते
लखनलाल, आइए जरा मैं यहीं से जोड़ करके एक दर्शन और देता हूं। यदि मरघट में कोई राजा आए, यदि मरघट में कोई राजा आए, तो फिर मरघट का इसमें दोष नहीं। अरे मरघट, अच्छा मरघट का कोई दोष है क्या? मरघट में कोई राजा आवे तो मरघट का कोई दोष नहीं, रंक आवे तो कोई दोष नहीं है। अच्छा उस मरघट का नाम आपने सुना होगा, एक शमशान नाम से भी उसको पुकारा जाता है, लिया जाता है। लोग यही कहा करते हैं कि कहाँ शमशान घाट, शमशान। अच्छा शमशान क्यों? उस घाट का नाम शमशान क्यों? शमशान इसलिए है प्यारे कि राजा भी जाता है तो उसकी भी वहीं एक जैसी शान है, और जब रंक भी जाता है तो उसकी भी एक जैसी, इसलिए उसका नाम शमशान है। अरे मरघट में कोई राजा आए तो फिर मरघट का इसमें दोष नहीं। घट पन घट से कोई टकराए तो फिर पनघट का इसमें, अरे भाई पनघट का क्या दोष है? कोई टकरा ही जाए तो फिर पनघट का कोई दोष नहीं है। आगे एक पंक्ति और भी कुछ कहती है, उस पर भी थोड़ा विचार किया जाए। अरे मधु में मतवारा हो भौरा, कभी कभी आपने देखा होगा कि वो भौरा मधु में मतवाला हो जाता है, हो जाता है ना। और जब हो जाता है तो वो भौरा संध्या की माने सायन काल की शुद्ध भूल जाता है। अच्छा जब वो शुद्ध भूल जाता है तो फिर क्या होता है? भाई मतवाला हो गया, संध्या की शुद्ध भूल गया। अच्छा जब भूल गया तो फिर होता क्या है? आइए जरा उसको देखते हैं। अरे मधु में मतवाला हो भौरा, शुद्ध भूल गया वह संध्या की, शुद्ध भूल गया वह संध्या की। जब संध्या की शुद्ध भूल गया तो यदि वो कमल पोष में बंध जाए, सायंकाल हो गया तो कमल पोष में तो बंधेगा ही। यदि वो कमल पोष में बंध जाए तो फिर बंधन का इसमें कोई दोष नहीं। यदि कमल पोष में बंध जाए तो फिर बंधन का इसमें कोई दोष नहीं। आगे और थोड़ी यात्रा करते हैं। आगे की यात्रा पर एक पंक्ति और देखते हैं। क्या कभी कभी आपने देखा होगा उस माझी को, माझी भी मतवाला हो जाता है। माझी माने नाव का खेवैया। अच्छा वो नाव का खेवैया भी मतवाला हो जाता है, पर वो जब मतवाला हो जाता है तो पतवार को पानी में फेंकने लगता है। आपने देखा हो, नहीं भी देखा तो कभी देखना, आप देखना और फिर विचार करना। अरे माझी मतवाला हो दह में, मतवाला हो गया तो क्या करने लगा? तो पतवार फेंकता पानी में, पतवार फेंकता पानी में। माझी दह में मतवाला हो गया, अब पतवार को पानी में फेंकने लगा। अच्छा मतवाला हो गया, पतवार को पानी में फेंकने लगा। अब क्या होता है? यदि नावो भंवर में फंस जाए, यदि नावो भंवर में फंस जाए तो फिर लहरों का इसमें कोई दोष नहीं। अरे लहरों का इसमें कोई दोष नहीं। यदि नावो भंवर में फंस, लहरों का इसमें कोई, इसलिए ऐसा भी होता है। और कहो तो यहीं से जुड़ करके एक दर्शन और दे दें। बिल्कुल। कुछ देना चाहते हो? नहीं, जो कहना चाहते हो तुम पहले कह लो। अच्छा आप भी कुछ कह दीजिए, हमारा विचार है कि आप कुछ कह दीजिए।
हमारी बड़ी हृदय की प्रबल इच्छा कि आप कह दीजिए। आज हमने आपकी वाणी नहीं सुनी जब से हम आए, तो हम बहुत लगता है कि आप कुछ कहें। और आप हैं हमारे रामलीला कमेटी के अध्यक्ष महोदय श्री वीरवराचार्य जी, इनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं दोनों महान विभूतियों के चरणों में सादर समर्पित हैं, आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। बढ़िया। आइए जरा इसी संदर्भ से जुड़ करके एक यात्रा और करते हैं, बड़ी रसमयी और बड़ी पुरानी यात्रा। तो आइए उसी से जुड़ते हैं। सभी लोग, पुराने लोग बैठे हैं, रसिक लोग बैठे हैं। हाँ चलिए, जय श्री प्रभु। अच्छा, जो भी है अच्छा है, बड़ा अच्छा है। हमारे लोग तो बैठे हैं ना, जो रसिक हैं, जो प्रेमी हैं, वो तो विराजे। महाराज, यात्रा से जोड़ करके ही मैं एक और यात्रा करता हूं और ऐसा दर्शन देता हूं कि मैं उसी यात्रा से जुड़ूंगा। विचार एक मन में आया कि कौन कहां से आता है, कौन कहां को जाता है, ये किसी को मालूम नहीं है। कौन कहां से आता है, कौन कहां को जाता है, ये किसी को मालूम नहीं है। हाँ, मालूम ये है कि आया है और जाएगा भी, और यथार्थ भी है कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी है। आचार्य कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम अब पुनरपि जननी जठरे सहनम। देखिए, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। प्यारे, कहां जाओगे ये मालूम नहीं है। सवेरा होता है, राही अपनी यात्रा प्रारंभ कर देता है, घर से निकलता है। सवेरा होते ही वो घर से निकलता है, पर उसको भी ये मालूम नहीं है कि मैं सायंकाल घर वापस आ पाता हूं या नहीं आ पाता। नहीं है ना? आइए वहीं से जोड़ करके एक दर्शन। अरे कहां से आए, कहां से आए, कहां से आए, कहां से आए, कहां से आए हो, कहां से आए हो, कहां जाओगे? प्यारे, कहां से आए, कैसे आए, अरे किसी को ये मालूम नहीं। कहां से आए, कैसे आए, अरे किसी को ये मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, अरे मेघों को मालूम नहीं कहां से आए। कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को ये मालूम नहीं। अच्छा, यहाँ जीव आता है पर अकेले आता है। आपने ये भी सुना होगा कि अकेले आता है और अकेले जाता है। अकेले आता है पर यहाँ आने के बाद वो बहुत बड़ा परिवार बना लेता है, बहुत बड़ा परिवार बना लेता है। यहाँ आने के बाद यहाँ तक कि वो दाम्पत्य जीवन से जुड़ जाता है। जब दाम्पत्य जीवन का निर्माण हो जाता है तो बहुत बड़ा उसका परिवार हो जाता है। पर प्यारे, परिवार तुम्हारा यथार्थ का नहीं है। एक बार पूछा गया कि क्या तुम्हारा परिवार सत्य है क्या? तो उत्तर मिला कि ये परिवार क्या है। आचार्य कहते हैं ये सब माया, माया करो परिवारा, अमित प्रबल को बरने पारा। ये माया का परिवार है और ये यथार्थ में सत्य नहीं है। तो फिर सत्य क्या है? परिवार सत्य नहीं है, बेटा बेटी सत्य नहीं है। प्यारे, याद रखना सत्य क्या है। तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन, सत हरि भजन, जगत सब सपना, सत हरि। यहाँ आने के बाद जीव दाम्पत्य जीवन से जुड़ जाता है। जब जुड़ जाता है क्या करने लगता है? तो एक सूत्र में बंधकर
नौ दंपति जीवन नैया खेते और मिलकर प्रीत बढ़ाते जग में और मिलकर दुख सह लेते। ये दाम्पत्य जीवन ऐसा जीवन है, दाम्पत्य जीवन ऐसा जीवन है कि अगर सुख का अनुभव होता है तो दोनों मिलकर के उस सुख का अनुभव कर लेते हैं, लेकिन जब भी कभी दुख का पहाड़ टूट जाता है तो दोनों मिलकर के उस दुख के पहाड़ को भी सही। पर दो है, दाम्पत्य जीवन है, पर कौन सा साथी कौन सा साथी कब छूट जाए, अरे उस दंपति को मालूम नहीं। कौन सा साथी कब छूट जाए, अरे उस दंपति को मालूम नहीं। क्यों? क्योंकि कौन बूंद ये कौन बूंद ये कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। यात्री अपनी यात्रा करता है और अपनी यात्रा अपनी जीवन गाड़ी पर करता है। ध्यान देना, यात्री अपनी यात्रा करता है पर वो अपने जीवन गाड़ी में करता है और उसके जीवन गाड़ी के दो पहिए हैं। ध्यान देना जरा, उसके जीवन गाड़ी के दो पहिए हैं, पर यात्री यात्रा करता है पर उसको भी ये मालूम नहीं है कि मेरा कौन सा पहिया कहां न टूट जाए, ये भी उसको मालूम नहीं। कैसे? जीवन गाड़ी लेकर राही 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 नित जग में चलता जाए, नित जग में चलता जाए। अरे दुख पड़ने पर वो रोता, असुख पड़ने पर हंसता जाए। दुख पड़ने पर वो रोता, असुख पड़ने पर हंसता जाए। दुख आता है, रोने लगता है, जिस समय सुख का अनुभव होने लगता है तो वही राही हंसने लगता है। यही तो जीवन है ना। दुख पड़ने पर वो रोता, सुख पड़ने पर हंसता जाए। लेकिन कौन सा पहिया कब टूट जाए, अरे उस राही को मालूम नहीं। कौन सा पहिया कब टूट जाए, अरे उस राही को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को। अकेले आए हो, अकेले जाओगे, प्यारे तुम्हारे साथ में जाने वाला कोई नहीं होगा। बहुत बड़ा तुमने परिवार बना लिया है, क्या ये परिवार तुम्हारे साथ जाने वाला है क्या? ना, ऐसा नहीं है। तुमने परिवार बड़ा बनाया है पर ये परिवार तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इस जीवन के पथ पर आकर तुमने परिवार बनाया और अपना अपना कहकर तुमने अरे सबको गले लगाया। अपना अपना कहकर तुमने सबको गले लगाया। ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। तुम भी परिवारों के लिए आ बैठे हो प्यारे, यही परिवार है, ये भी मेरा है। लेकिन कौन सा साथी कब छूट जाए, अरे ये हमको है मालूम नहीं। कौन सा साथी कब छूट जाए, अरे ये हमको है मालूम नहीं। ये कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को
मालूम नहीं। कहां से आने कैसे आने, बोले कहां से आने कैसे आने, किसी को जे मालूम नहीं, और जिसे मालूम नहीं है वही अज्ञानी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कहां से आए? ईश्वर के पास से, क्योंकि ईश्वर का ही अंश है। लेकिन कविताओं में, गीत में कोई तर्क नहीं हुआ करता। सुधा पान करना सरल है, गरल पान करके दिखावो तो जानू। इस धरा में, इस धरा में बने को गिराना सरल है। इस धरा में बने को गिराना सरल है, गिरे को बना कर दिखावो तो जानू। सुधा पान करना सरल है, क्या बात है। सुधा पान करना सरल है, गरल पान करके दिखावो तो जानू। लेकिन जो स्वाध्याय से जोड़ा, तुम नहीं जानते लखनलाल, तुम नहीं जानते लखनलाल, वीरों का माना अति कराल। ब्रखदेव पुरंजय ओ हलीस, ये अपने मद में फूले थे, ये अपने मद में फूले थे। तो इस कुठार के झूले में उनके भी मस्तक झूले थे। तेरे कुल के असमक मूलक, तेरे कुल के असमक मूलक, क्या उनकी दशा बनाई थी? ये बूढ़े अपने पितु से पूछो, क्या दैनी दशा घिर आई थी, क्या दैनी दशा घिर आई थी। अरे वीरों का माना अति कराल, तुम नहीं जानते लखनलाल, तुम नहीं जानते लखनलाल, तुम नहीं जानते लखनलाल। आइए जरा एक छोटा सा दर्शन, और उस दर्शन की जो विधा होगी वो थोड़ा नवीन होगी। दर्शन तो बड़ा पुराना होगा क्योंकि पुराने लोग बैठे हैं, पर विधा जो होगी वो थोड़ा सा नवीनतम होगी, नवीन होगी। विधा नवीन लोगों के लिए और दर्शन पुराने लोगों के लिए। अरे मैं हूं ही मिसाइल लेकिन पिघलता नहीं, मैं हूं ही मिसाइल लेकिन पिघलता नहीं। अरे मैं स्वयं ज्वाल हूं किंतु जलता नहीं। अरे मैं स्वयं ज्वाल हूं किंतु जलता नहीं। अरे मैं हूं हिमशैल, हो मैं हूं हिमशैल लेकिन पिघलता नहीं। मैं हूं हिमशैल लेकिन पिघलता नहीं। मैं स्वयं ज्वाल हूं किंतु जलता, मैं हिमशैल हूं पर पिघलता नहीं, और स्वयं ज्वाल हूं किंतु जलता। अरे दूसरों से सदा मैं गया हूं छला, अरे दूसरों से सदा मैं गया हूं छला। अरे जब जब छला गया हूं ना तो दूसरों से छला गया हूं प्यारे। अरे दूसरों से सदा मैं गया हूं छला, और मैं भला तो नहीं पर बुरों से भला। अरे मैं भला तो नहीं पर उन बुरों से भला। और कर में आगे बढ़ा, कर में आगे बढ़ा, कर में आगे बढ़ा, कर में आगे बढ़ा तो पीछे हटता नहीं। मैं स्वयं ज्वाल
हूँ किंतु जलता नहीं। और आप हैं श्री प्रकाश तिवारी जी, न्योना निवासी। इनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं दोनों सरकारों के चरणों में शहादत समर्पित है। आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। मैं आपका स्वभाव जानता हूँ और मैं आपका प्रभाव जानता हूँ। व्यासी, आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी कहें। कहू लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। सील की चर्चा हो गई तो सील को कौन नहीं जानता? किसको विदित नहीं है यह सील? लोगों को विदित है, लोग सील जानते हैं। अच्छा, लोगों को विदित है और लोग सील जानते हैं, पर क्या विदित है लोगों को? क्या जानते हैं लोग? माता पिता ही और भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। माता पिता ही उऋण भय नी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। माँ के ऋण से कितने अच्छे ऋण हो चुके हो, केवल मात्र गुरु ऋण शेष है। वह मेरे मन में सोच बहुत बड़ा है, इसलिए सो जनो हमरे माथ काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। सो जन हमरे माथे काढ़ा, तो फिर दिन चल गया ब्याज बहु बाढ़ा। ऋण काढ़ा गया तो हमारे माथे पर काढ़ा गया। बहुत दिन चले गए। बच्चों, थोड़ा सा इनको शांत रखो। अब आनिए ब्योहरिया बोली, तुरंत देवो मैं थैली खोली। अब आनिए ब्योहरिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। व्यवहारी बुलाइए, मैं अपनी थैली खोले दे रहा हूं। ऋण चुकाइए। मैं सभी व्यवहारी बुलावे आप। राजकुमार लक्ष्मण, मिथिला में बैठे समस्त विज्ञ एवं विद्वानों, घटना इस प्रकार एक बार मेरी माता पति के आदेश को पाकर जल लेने के लिए गई। वहां चित्रत गंधर्व अपनी अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। हमारी मां कुछ क्षण ठहर कर उस दृश्य को देखने लगी। हमारी मां को इस बात का स्मरण रहा कि हमारे पतिदेव यज्ञ वेदी पर विराजमान हैं, उन्हें गंगा जल की आवश्यकता है। मुहूर्त निकल गया, विलंब हो गया। हमारी माता जब आश्रम आई तो पूज्य पिता ने विलंब का कारण पूछा। मेरी मैया मौन हो गई। हमारे पूज्य पिता ने ध्यान लगाया और ध्यान को लगाकर सभी घटना के क्रम को जान लिया और हमारे 4 बड़े भाइयों से कहा, रमण बाण विश्वांग विश्वावसु से कहा वध करो। लेकिन हमारे उन 4 बड़े भाइयों ने पितृआज्ञा का उल्लंघन कर दिया। उसी समय हमारे पूज्य पिता ने हमसे कहा, राम आचार्य प्रवर, राम संचोदिता पित्रा भ्रातृ मात्रा सहावधीत प्रभावज्ञ मुनि सम्यक समाधे तपस्या। हे राम, एक आस और दूजी विश्वास केवल तुम पर है। अगर तुमने हमारे आदेश का पालन न किया तो इस नासवान शरीर से मैं प्राणों को विलग कर दूंगा। मैंने कहा, प्रभु ऐसा न करना। मात पिता प्रभु गुरु के बानी विनय विचार करी शुभ जानी। आप आदेश करो, मैं पालन करूंगा। हमारे पूज्य पिता ने कहा, 4 बड़े भाई और दुष्टा माँ का वध करो। मैंने देर नहीं लगाई। एक और मेरे 4 बड़े भाई खड़े थे, पूज्य माता खड़ी थी, दूसरी ओर और हम और हमारे पूज्य पिता खड़े थे। जब जब मैं परस उठाता था, जब जब मैं परस उठाता था, तो मैं
मेरी मैया भी शीश झुकाती थी, दे करके अपने प्राणों को, दे करके अपने प्राणों को पुत्र का उद्धार चाहती थी, पुत्र का उद्धार चाहती थी। ये शास्त्र सभी सदग्रंथ कहे, भृगुराम की एक विफलता है मेरे जीवन में, रह रह कर मैया का वध मुझे खलता है। परशुराम पितुआ ज्ञान राखी, मारी मातु लोक सब साखी। हमने अपने 4 बड़े भाई और दुष्टा जो दुष्ट प्रवृत्ति का कार्य कर बैठे थे, अपने भाइयों का मैंने वध कर दिया। पूज्य पिता प्रसन्न हो गए, भला वरदान मांगो। सो मैंने कहा प्रभु यदि वरदान देना चाहते हो तो ये सभी जीवित हो जाएं और इस घटना का स्मरण किसी को न रहे। कहा तथास्तु राम, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही हो। बात आई गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण ने कहा कि गुरु जी का ऋण भी सोचनी है। तो एक कालखंड की घटना है, हमारे गुरु बाबा भगवान शंकर ने जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्नों में विष भी निकला। भगवान के कहने पर विष का पान कर लिया भोले बाबा ने और नाम पड़ गया नीलकंठ। प्रेमियों प्रेम से बोलो नीलकंठ भगवान की। उसी समय हमारे गुरुदेव ने कहा परशुराम अब वो समय आ गया है कि हमें दक्षिणा दे दो, शेष मणि लाकर दे दो। एक बार मेरे गुरुवर ने जब मुझसे शेष मणि मांगा, क्षीर सिंह के मैं तट पहुंचा, वो मुझे देख जल में भागा। मैंने देर नहीं लगाई, मैंने भी उस शेष भंवर को आगे बढ़कर घेर लिया। मैंने उसके मस्तक पर ये अपना परशु प्रहार किया। रसना के 2 हुए खंड, बह जली रुधिर की धारा। लाल हो गया क्षीर सागर। शेषनाग वृक्षान मेरे चरणों पर लेट गया। बोला भगवान आप हमारा वध करने में सक्षम हो। अगर हम मर गए तो हिंदी साहित्य का जो अनमोल छंद है वो विलुप्त हो जाएगा। मैंने कहा शेषनाग भारतवर्ष की कोई धरोहर संपत्ति विलुप्त न होने पावे, पहले हमें छंद को सुनाओ, बाद में प्राणों को त्यागो। शेषनाग ने कहा प्रभु श्रवण करो। पशु नाम पतिम पापनाशम परेशम, गजेंद्र से कृत्रिम वसानम वरण्यम, जटाजूट मध्य स्मृति गांग मार्यु, महादेव मेकम स्मरामी स्मरामी। छंद सुनाने के मिस लक्ष्मण वो धोखा देकर भाग गया और तब से मैं खोजता रहा और अब प्रगटा दे है रूप न जा। और कहता है अब आने ने बेबहारिया बोली। कहता है व्यवहारियों को बुला लो, और जब तुम व्यवहारियों को बुला लोगे तो हम ऋण को चुका देंगे। व्यवहार नाम भगवान शंकर का, व्यवहार नाम महाजन का। कुछ व्यवहारी भी बैठे हैं। हाँ व्यवहारियों को ले आओ, बुलाओ। हमारे समिति के जो भी सदस्य हैं जिनके द्वारा बड़ा परिश्रम किया गया और आज ये परिश्रम सफलता की ओर भी है। अभी आज की भी भगवान की लीला है, तो सारी समिति के लोग भी यहाँ आए और जिनका चयन बड़ा सराहनीय और बड़ा प्रशंसनीय रहता है।
इस धर्म मंच से हमको कहने में कोई संकोच नहीं पड़ रहा। तो हमारे चंद्रशेखर तिवारी जी जो इस आयोजन के संचालक हैं, तो आप भी आवे, और क्योंकि आप भी तो व्यवहारी हो, कि हमारे हो कि इनके हो, नहीं दोनों के कैसे हो, एक के बनाओ, ये तो हमारे हैं सब, क्यों हमारे व्यवहारी हो ना। तो आप लोग आवे मंच तक, और आकर के आप अपनी थैली खोले और यहाँ व्यवहार दिखावें, भाई कौन कितना बड़ा व्यवहारी है। तो स्वामी एक बात बताएंगे, हमारे साधारण व्यवहारी नहीं है, ये सब बहुत बड़े व्यवहारी हैं। और बढ़िया तिवारी जी व्यवहार भी थोड़ा सा बड़े सुंदर व्यवहार स्वरूप हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मुई भाई। बड़े सुंदर सुंदर व्यवहारी, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, कुशल रस्तु, कल्याण रस्तु, स्वस्ति स्वस्ति कुशल रस्तु। बड़े सुंदर सुंदर देखो हमारे व्यवहार स्वरूप हैं। कल्याण रस्तु, दीर्घायु भव, बलवान भव, यशस्वी भव। देखो बड़े सुंदर हमारे व्यवहार स्वरूप है और कल्याण रस्तु। ये देखो एक व्यवहार के स्वरूप, व्यवहारियों की श्रृंखला में बड़े सुंदर सुंदर हमारे व्यवहारी। तुरंत देव मैं थैली खोली, सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। और समित की थैली का छोटा व्यवहार नहीं होगा, समित की थैली का थोड़ा सा कुछ बड़ा वाला होगा। प्रेमियों प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। आचार्य प्रवर, ये बात रही व्यवहारियों की। अब वाणी ऐसी हो जिसमें मृदुलता हो, मिठास हो, नौ रसों से ओतप्रोत हो, वाणी में बड़ी मृदुलता मधुरता हो, शीतल हो,